ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने लास्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने, और आज मैं सोच रहा था थोड़े और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ज़्यादा। हमने इंद्र का उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से इंद्र जो है ईर्ष्या के कारण किस प्रकार से उसने बर्ताव किया था। तो भगवान के सामने इंद्र अपना मुकुट रख दिया था कि अब मुझे कार्य नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऐसा गलती किया, सब मुझे कार्य नहीं करना है। मतलब ह्यूमिलिटी में आके इंद्र ने बोला कि अब मैं लायक नहीं हूँ इंद्र की पोजीशन संभालने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको बोला कि नहीं, तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है वो अपने पास रखो, खाली क्या निकालो, अहंकार निकाल दो। तुम्हारा जो अहंकार है वो हमें नहीं चाहिए, है ना। अदरवाइज यू डू योर सर्विसेज, यू कंटिन्यू योर सर्विसेज। सो कई बार कैसा होता है कि हमें जो हमारे अंदर बहुत कृष्णा जैसे एकदम स्ट्रांग है, तो उनके सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, कृष्णा के सामने लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उनके, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके डिवोटीज के साथ लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2 माता जी है ना, और 2 बच्चे उनके, ठीक है। दोनों ही बच्चे जो हैं वो परेशान करते रहते हैं। अब एक माता जी जो है थोड़ी वीक है, ज़्यादा बोल नहीं पाती, शर्मा जाती है ना। और एक माता जी जो है भद्रकाली जैसी है ना, एकदम भड़कती है सीधा, राइट। तो जो वीक माता जी है, जो वीक है, जो बोल नहीं पाती है, जो शाय है ना, जो टॉलरेट करती है, तो वो क्या करेगी उसको परेशान करने के लिए? उसके सामने तो लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो अगर जाएंगे तो उसको नरसिंह देव प्रकट हो जाएंगे, राइट। तो वो क्या करती है, वो उसके बच्चे को परेशान करती है। बोल उसको तो नहीं कर पाएंगे, उसके बच्चे को वो क्या करती है, परेशान करती है। उसी प्रकार से हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम कृष्ण के सामने लड़ सके, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके भक्तों के साथ लड़ते हैं। इसलिए जो भी भक्त धीरे धीरे एडवांस होता है कृष्ण भक्ति में, अगर एडवांस होना चाहता है, उसको चाहिए कि ये जो ईर्ष्या है वो हमारे प्रोग्रेस को एकदम रोक देती है ना। आप देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं, इंद्र का तो लिया, रामायण में से देखते हैं। एक उदाहरण है कैकेयी और मंथरा का, है ना। आप देखो, मंथरा ने, कैकेयी जो थी पहले बहुत प्रसन्न थी, खुश थी कि राम जो है वो राजा बन रहा है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मंथरा आई, तो मंथरा को भी अपने सारे जवाहरात उसने दे दिए, राम कल राजा बन जाएगा। मंथरा ने क्या किया, हट पागल औरत, पता नहीं चलता राम अगर राजा बन जाएगा तो तू दासी बन जाएगी, कौशल्य रानी बन जाएगी, तू दासी बन जाएगी। वहाँ से कैकेयी का माइंड करप्ट होना शुरू हुआ, और आगे की स्टोरी मालूम है क्या हुआ था। एवरी एनवी कब आती है, जब हम कंपैरिजन करते तब आती है एक दूसरे के साथ, है ना, कि ये व्यक्ति इतना सेवा कर रहा है, उसको इतनी जिम्मेदारी दे दीजिए, मुझे इतना नहीं मिल रहा है, मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से एनवी जो है धीरे धीरे क्या होती है, पनपने लगती है, और वो क्या करती है, हमारे भक्ति को नष्ट कर देती है। एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बार कौवा था, उसको जानना था कि सबसे अच्छा पक्षी कौन सा है ना। तो वो कोयल के पास गया। कोयल ने बोला कि देखो, मैं तो अच्छा गा सकती हूँ, कोयल अच्छा गाती है ना, तो बोला मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, लेकिन मेरा रंग जो है वो काला है, इसलिए मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम एक काम करो, पोपट के पास जाओ, पैरट के पास। वो पैरट के पास जाती है। पैरट ने बोला कि हाँ, मैं भी अच्छा गा सकता हूँ, गाती हूँ, मेरा कलर भी अच्छा है, ग्रीन कलर है, लेकिन मेरे विंग्स जो है वो काफ़ी छोटे हैं,
तो तुम जाओ, तुम पीकॉक के साथ बात करो, मोर के साथ। वो मोर के पास गया, मोर ने बोला कि नहीं मैं भी बहुत अच्छी हूँ, है ना, और लेकिन मैं पिंजरे में हूँ। लेकिन उस मोर ने बोला कौवे को कि आप तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि आप कहीं भी जाओ जहाँ उड़ सकते हो, हाइट पे भी उड़ सकते हो, मोर इतनी हाइट पे नहीं उड़ सकता है ना। सो कृष्णा ने हर एक अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हर एक व्यक्ति को दी हुई है, इसलिए हमें कंपैरिजन करके उस क्वालिटीज़ को डाउन नहीं करना चाहिए। हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, एक भक्त दूसरे भक्त से कंपैरिजन करता है ना, तो वो क्या करता है, अल्टीमेटली वो कृष्ण को ही एनवी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी कृष्ण ने उसको दी है उसको भी यूज़ नहीं कर रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए, और दूसरे की क्वालिटी को वो देख के कंपेयर कर रहा है। तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण ने मुझे जो दिया है अच्छी चीज़ है, उसको मैं उपयोग कर सकता हूँ ना भगवान की सेवा करने के लिए। शायद अंगूर को कुछ अच्छी चीज़ दी है जो मेरे अंदर नहीं है, तो वो उस प्रकार से सेवा करे। ऐसे हर कोई नहीं गा सकता है, हर एक को गाने की इच्छा होती है माइक पे, है ना, मैं भी कीर्तन करूँगा, लेकिन हर कोई नहीं गा, हर किसी का आवाज़ इतना मधुर नहीं होता है ना, हर एक व्यक्ति इतना मधुरता से नहीं गा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी सेवा अच्छे से नहीं कर सकता है। सो इसलिए दूसरा उदाहरण ले सकते क्रैब का। जो क्रैब है ना, केकड़ा, वो क्या करता है, केकड़े को बांध के नहीं रखते हैं, है ना, उसको खाली बाउल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी केकड़ा ऊपर जाता है उसको टांग खींच देता है वो, है ना, जो भी आगे गया पीछे उसको खींच लेगा। तो क्रैब मेंटेलिटी से हमें ऊपर उठना है। हम भी क्या करते हैं, कोई एडवांस होता है तो हम उसकी गलती को देखते हैं, उसको तुरंत नीचे उतारते हैं, बोले ऐसे कैसे मेरे से आगे निकल सकता है तो, हैं अभी तो आया है, हाउ कैन यू बी मोर एडवांस देन मी। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। इसलिए हम लोग जब ये डिस्कस करते हैं ना, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, उसमें भगवान को भूल जाते हैं। वाइल डिस्कसिंग गुड एंड बैड वी फॉरगेट गॉड। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, गुड लक की बात करते हैं, बैड लक की बात करते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम लोग भगवान का जो एलिमेंट है उसको चर्चा हम लोग नहीं करते, हम लोग भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है हमारा आसक्ति, ये तो हमने देखा है ना। सो हमें अशाश्वत चीज़ों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो अशाश्वत है यानी जो टेम्पररी है वो सारी चीज़ों पे, अगर वहाँ हम आसक्ति बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसलिए हम अगर देखेंगे, कोई भी भगवत गीता ले लो, भागवतम ले लो, चैतन्य चरितमृत ले लो, एनी स्क्रिप्चर्स यू टेक, है ना, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल एक सिखाया जाता है वो है डिटैचमेंट का, कि समहाउ और वी हैव टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये भौतिक संसार के जो साधन है उससे हमें डिटैच होना है। डिटैच नहीं होना है तो कम से कम उस साधनों को भगवान की सेवा में उपयोग करना है ना। हम डिटैच नहीं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में यूज़ करना है। अगर कृष्ण की सेवा में यूज़ नहीं करेंगे तो हम इससे आसक्त बन जाएंगे, है ना। सो वी शुड नॉट अटैच विच इज़ अशाश्वत, है ना, शाश्वत प्रभु, शाश्वत से अटैच आइए। तो शाश्वत से अटैच शाश्वत बलराम, तो बलराम जी कृपा मिलेगी आपको, राइट। इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग जो मेंटालिटी उससे हमें मुक्त होना चाहिए। तो आज इसलिए हमारे पास स्लाइड में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हो। फॉल्ट का स्पेलिंग क्या है? FAULT। तो अगर उससे मुक्त होना है तो ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। F फॉर फोकस ऑन गुड, यानी जो अच्छी क्वालिटी है उनके ऊपर फोकस कीजिए। हर एक ये बच्चे पीछे रह सकते हैं, ललित प्रभु, दिव्यांगी पीछे। सो इसलिए हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छे गुण देखना है और उसको लाइटन अप करना है हमें। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। आपको बोल सकता है कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छे गुण है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी होगी, तब तक कृष्ण भक्ति वो कर रहा है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और कृष्ण भक्ति में जुड़ा है मतलब 110% उसने कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं, तभी वो इधर आया है, वरना इधर आता ही नहीं वो,
वरना उसको क्या इंटरेस्ट रहता है ना शरद प्रभु, आया कर रहा है तो कुछ तो है उसके अंदर, तभी कर रहा है वो। इसलिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, कैसे अच्छी चीज़ों को देखे लोगों के अंदर। इसलिए हमारा एक सेशन है लुकिंग गुड इन अदर्स, तो हम कभी लूँगा मैं, है ना, जब समय कोई मिलेगा हमें तब। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, इसलिए हमें हर रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम 1-2 लोग जो है ना, अगर माता जी से हैं तो 1-2 माता जी के अच्छे गुण हमें बोलने चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। एक बार मैं किसी डिवोटी को मिलने आए थे, बोल रहे थे, दूसरे डिवोटी को बोल रहे थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मैं बोला आपको नहीं लगता उनके अंदर कुछ अच्छे गुण भी होंगे और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ऐसा? बोले वो करता हूँ प्रभु जी मैं बोला मैं तो कभी सुना नहीं। बोले मन में करता हूँ मैं। तो अप्रिशिएट मन से नहीं करना, अप्रिशिएट खुले मुंह से करना, माइक में करना चाहिए आइडली, है ना। फॉल्ट ढूंढ रहे हो, फॉल्ट अगर ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसको हमें मन में रखना है। हम उल्टा करते हैं, फॉल्ट एकदम माइक में बोलेंगे कि उसके अंदर ये है ये है ये है ना, ही इज़ रास्कल नंबर 1, पर उस रास्कल नंबर ने क्या सेवा किया है वो हम नहीं देख रहेंगे। इसलिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और धीरे धीरे ऐसी हैबिट करेंगे ना, लिखना भी चाहिए हमें, खास करके उन भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिनके साथ आपको ऐसा लगता है थोड़ा कंपटीशन जैसा। हम लोग का कोल्ड वॉर चलती है कई बार, आमने सामने तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर चलती है, वो मन में कुछ सोच रहा है, ये मन में कुछ सोच रहा है, मन ही मन दोनों, पता नहीं कौन सी शक्ति होती है ये तो उसके अंदर क्या करते हैं, बस कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तो वैसे भक्तों को पहले अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, क्योंकि क्या होता है कि कृष्णा जो है हमारा इंटेलिजेंस जो है वो फिर धीरे धीरे डाउन कर देते हैं। कृष्णा नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है वो, क्योंकि हम एक बैरियर बना देते हैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ने का, है ना। सो वी हैव टू फोकस ऑन गुड। ए फॉर अवेयर ऑफ डेंजर्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। तो फॉल्ट फाइंडिंग के जो डेंजर्स उससे हमें अवेयर होना चाहिए। यानी अगर किसी के अंदर कुछ खराब दिखता भी है तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर खराब चीज़ है। आज मैं चाहूँ तो मैं महेंद्र राव के लिए बोल सकता हूँ, राजेश राव के लिए बोल सकता हूँ, रवीश राव के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे माइक में बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टूटियाँ होती है, और उस टूटिया को जब कोई भक्त उस टूटिया को साइड में रख के उसके अच्छे गुणों को देखता है तो ही वो उसके लिए अच्छा सोच सकता है, वरना वो नहीं सोच पाएगा। वरना वो हमेशा क्या सोचेगा कि इसके अंदर ये टूटी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस, और वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। फिर यू फॉर अपलिफ्ट देम। अपलिफ्ट देम का मतलब होता है कि ये जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा लागू पड़ता है कि अगर आप किसी के अंदर फॉल्ट देख रहे हो तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसको बताना है, अपलिफ्ट करने के लिए देखना है, ना कि उसको डाउन करने के लिए, है ना। अपलिफ्ट, अगर हमें कोई टूटिया दिखती है तो उसको बताना चाहिए, है ना, लेकिन किसके लिए? ताकि उसकी भक्ति में वो आगे बढ़े, ईर्ष्या के कारण नहीं, ताकि उसका डाउनफॉल हो जाए उसके लिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलतियाँ बताते हैं लोगों की, पर एक्चुअली हमको तो करना ही नहीं है ये। उसके लिए कौन है? सीनियर डिवोटीज किसके लिए है? उसी के लिए तो है। अगर कोई दिक्कत उनको नहीं मालूम पड़ेगा, अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो उनको नहीं दिखेगी, उनको ज़रूर दिखेगी। पर वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि भक्त जो है उसकी भक्ति डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़े। इसलिए आपको तो अपलिफ्ट करना ही नहीं है किसी को, आप खुद अपलिफ्ट हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो हमें क्या करना है, उनके अंदर अच्छे गुण देखना है, और अगर दिख भी रहा है तो हमें डायरेक्ट जाके उनको नहीं बोलना है, वो हमारी अथॉरिटी नहीं है ना, राइट। आज जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों को नहीं बोल सकता हूँ, वहाँ मेरी अथॉरिटी कुछ नहीं है ना। आप लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं जो बोलता हूँ करते हैं, सुनते हैं, है ना। तो मैं कुछ बोल सकता हूँ कि ठीक है चलो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भक्ति में उन्नति होगी, है ना, अगर आप कोशिश करेंगे तो। लेकिन यही चीज़ मैं बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बोल सकता हूँ,
क्योंकि मेरी उसके प्रति की ऑथोरिटी नहीं, उसको मैं देखता हूँ फिर भी नहीं बोलता हूँ मैं, उसको अवॉइड करना चाहिए हमें। फिर L फॉर लिव टू कृष्णा। हमें हमेशा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या, हम ही जज बन जाते हैं दूसरे लोगों के, कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी, राइट। तो वो जज हमें नहीं करना है किसी को, हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है। कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं कि नहीं है, बैठे हुए हैं ना, उसके अंदर भी बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए हमें। लिव इट टू कृष्णा, है ना। तो हम धीरे धीरे फॉल्ट दिखना शुरू करें। T फॉर क्या है हमारा, सबसे बड़ा क्वालिटी, वो क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेट करो, फिर उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए फिर हमें, है ना। इसलिए हम बोलो टॉलरेंस जो है सारे क्वालिटीज़ का मदर है। टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी जो है माता पिता है हर एक क्वालिटीज़ के। सो जब हम सहन करेंगे, इसलिए कोई कितने अच्छे प्रिंसिपल है, अच्छे चीज़ों की ओर फोकस करो, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग के डेंजर से उसको अवेयर रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मैं फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा हूँ और इससे मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जितना हम फॉल्ट ढूंढ करेंगे उतने हमारी भक्ति डाउन होती जाएगी। अपलिफ्ट देम, यानी उनका कुछ अच्छा सोचने के लिए हमें बोलना है, ना कि उनकी ईर्ष्या के लिए बोलना है ना। लिव टू कृष्णा, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, उस भगवान के प्रति छोड़ दो और टॉलरेट करो, है ना। जो पेड़ होता है वो धूप सहन करता है, बदले में क्या देता है, छाया देता है। जैसे पेड़ जैसा हमें सहनशील बनना चाहिए। सो एनवी अगर आप देखोगे तो ओरिजिनली आया था कहाँ से था, एनवी का तो प्रिंसिपल ओरिजिनली आया कृष्णा से ही, कि हमने कृष्णा के प्रति ईर्ष्या की कि वे सारा भोग आप ही क्यों कर रहे हो, हमें भी तो भोग करना है, मुझे भी तो आनंद प्राप्त करना है। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, आप भी आनंद प्राप्त कीजिए, जाइए भौतिक संसार में आनंद लीजिए, है ना। सो इससे हम देखते हैं एवरीवन वांट्स टू बिकम सेल्फ सेंटर्ड, है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग मैं ही सेंटर में रहूँ, ऐसा नहीं चाहते लोग। हम शादी में जाते हैं, वो शादियों का सीज़न चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, मैं ऐसा तैयार होके जाऊँ, ऐसा तैयार होके जाऊँ सब मेरे को ही देखे, है तो, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी, सब ऐसा नहीं सोचते हैं। मतलब अपने अलावा कोई दिखना नहीं चाहिए, मतलब सारी आंखें हमारी तरफ होनी चाहिए, है ना। तो मैंने एक बार बोला था किसी को, बोला अगर आपको सारी आंखें आपकी तरफ करनी हो ना, मेरे जैसे बन जाओ, सब आपको ही देखेंगे। हम कहीं भी जाते हमको ही देखते हैं, चाहे प्लेन में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ। तो भी लोग आपकी ओर देखेंगे कि ये कौन आ गया, है ना। अभी हम लोग कहीं गए थे, हाँ जब मैं इनके घर पे था तो मैं नीचे, हम लोग गए थे तब। मेरे पापा और प्रेमिका से बातें कर रहे, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैं जब चल रहा था तो सारी सोसाइटी वाले मेरे को ही देख रहे थे इनके, तो हमको शर्म आने लगती है कि भाई, मैं फिर एक झाड़ के नीचे जाके बैठ गया चुपचाप। लेकिन फिर मैं वॉक करते करते बातें कर रहा था फ़ोन पे। इसलिए कृतज्ञता लानी बहुत जरूरी है। द्वारका के जो निवासी थे वो क्या कर रहे थे, कृतज्ञता ला रहे थे ना। तो वो दे वर ग्रेटफुल कि कृष्णा ने हमारे लिए कितना किया है। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को कौन अटेंशन दे रहा है, मुझे कौन देख रहा है, या मेरी साख जो है कितनी बड़ी है, अभी मेरा प्रेस्टीज कितना बड़ा है। ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए केवल हमें साधना के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम जितनी हमारी साधना के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ये सारे जो है क्वालिटीज़ हमारी डाउन होती जाएगी। जो अवगुण है, जो अनर्थ है वो। इसलिए डिवोटीज को कुछ भी प्राप्त होता है उसकी सर्विस के कारण प्राप्त होता है, इसलिए हमें कभी उसका एनवेस नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हमें जो रियलिटी है उसका एस्टिमेशन करना चाहिए।
है ना। उसके 4 पहलू है। सबसे पहला अटेंशन। हमें क्या चाहिए होता है? अटेंशन चाहिए होता है ना। कि कोई लेक्चर दे रहा है, ठीक है, और हम भी लेक्चर देते हैं, तो हम देखते हैं कि इन्होंने लेक्चर दिया तो लोग इनके पीछे कितना घूम रहे हैं। बोले मैं भी तो अच्छा लेक्चर देता हूँ, मेरे पीछे तो कोई नहीं घूमता है, मैं भी तो अच्छा कीर्तन करता हूँ। और फिर हम क्या सोचते हैं जब हम लेक्चर देने के लिए बैठते हैं या कीर्तन करते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम कृष्ण के लिए नहीं करते वो, फिर हम किसके लिए करते हैं? अटेंशन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि आज मैं ऐसी ट्यून गाऊंगा, ऐसी ट्यून गाऊंगा, देखता हूँ शांति से कौन बैठ सकता है, सबको नचाऊंगा आज मैं, तालियां गूंजनी चाहिए मतलब पूरे टेम्पल हॉल में। तो अटेंशन किसका रहा? खुद की तरफ रहा, कृष्णा के लिए नहीं गा रहा है ना। लेक्चर के लिए मैं तो लेक्चर में ऐसा दूंगा मतलब हंसते रहेंगे लोग, बस हंस हंस कितना पेट दुखा दूंगा कि प्रसाद खाने का जगह ही ना बचे अंदर। तो अटेंशन किसकी ओर है? खुद की ओर है कि मैं कैसा कर रहा हूँ मैं, और कंपेयर करते हैं फिर दूसरे के प्रति। तो कृष्ण ने हर एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल क्वालिटी दी है, और उस क्वालिटी को और हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके अंदर भी कुछ गुण है, उसको डेवलप कीजिए ना। क्यों आप ऐसे गुण डेवलप करना चाहते हैं कि जो जो कृष्ण शायद सोच रहे होंगे कि वो नहीं करके आप ये गुण डेवलप करो, ऐसा है ना। सो अटेंशन सीकिंग नहीं करना चाहिए हमें। तो अगर कोई हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये डिजर्व करता है, ये भक्त ने इतना मेहनत किया है, सो ही डिजर्व दिस, है ना। या उसकी ज़रूरत है ये, इसलिए ये कर रहा है, या ये डिजर्व करता है, इतनी अच्छी साधना करता है, इतना अच्छा गुण डेवलप किया उसने, तो ही डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि लोग उसको देखें, लोग उसको सुने, लोग उसके आगे पीछे घूमें। वो नहीं चाहता होता है। जो भक्त होता है वो कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे आगे पीछे घूमें, है ना। जो रियल डिवोटी होता है वो। और दूसरा हमें ये सोचना चाहिए कि आई एम बीइंग टेस्टेड, कि मेरा जो है वो टेस्ट हो रहा है अभी, कृष्णा जो है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और फिर हमें सोचना चाहिए कि इस भक्त के अंदर ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसके अंदर उसकी गुरु की असीम कृपा है। तो गुरु की कृपा के बिना कोई व्यक्ति इतना अच्छा ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है भक्ति में, वो क्लियर है। अगर वो प्रचार कर रहा है, अच्छी पुस्तक की वितरण कर रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छी सेवाएं कर रहा है, तो गुरु की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सम और अदर, क्योंकि उसने गुरु का आदेश का पालन किया है अच्छे से, इसलिए उसके गुरु ने अच्छी कृपा दी है उसको, है ना। इसलिए एक सूत्र याद रखिए कि रेदर देन बीइंग फोकस्ड ऑन गेटिंग अटेंशन टू वन सेल्फ, लेट अस फोकस ऑन गिविंग अटेंशन टू अवर सर्विस, है ना। कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारी सर्विस के ऊपर, ना कि खुद के ऊपर। तो ये क्या बाधा बन जाता है हमारा, ये है ना जो बता रहा हूँ मैं। पहला क्या था? अटेंशन। तो ये जो रियलिटी है ना उसका क्लियर एस्टिमेशन होना चाहिए हमारे अंदर। और ये रियलिटी है ना, सबको, हर एक व्यक्ति को हर एक सेवाएं नहीं मिल सकती है। कंपनी में होते हैं मैनेजर कितने होते हैं? हरिंद्र बाबू, कम होते हैं ना, 2-3 होते हैं। एचओडी कितने होते हैं? एक ही होता है ना। वो तो हर एक को एचओडी बना सकते हैं? एचओडी एक ही होता है वो, है ना। उसी प्रकार से आध्यात्मिक संस्था में भी ऐसा होता है, पोजीशन एक ही होती है, सबको तो नहीं पोजीशन दे सकते ना, किसी एक को ही मिलेगी वो तो, राइट। सो इस रियलिटी है उसका क्लियर एस्टिमेशन हमारा होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी सेवा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी मैं एक जगह गया था, वहाँ से आया मैं, तो वहाँ लोगों ने एक अच्छा कोट लिखा हुआ था गुजराती में, कार्यकर्ता, है ना। तो कार्यकर्ता का मतलब क्या रखा था कि कार्यकर्ता वो होता है जो कार्य को आगे रखता है, कर्ता पीछे रहता है। इतना डीप मीनिंग था इसका। यानी सर्विस को आगे रखता है, अपने को पीछे रखता है। जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने कृष्ण को आगे रखा, अपने गुरु का आदेश को आगे रखा, खुद को पीछे रखा। प्रभुपाद चाहे तो नहीं बोल सकते कि मैंने इतना सारा किया। कभी मैंने इतने सारे प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, एनेक्डोट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं सुना कि श्रील प्रभुपाद ने कहीं पर भी ऐसा बोला हो कि ये मैंने किया है।
उल्टा प्रभुपाद दूसरे को देने के लिए तैयार भी होते थे। तो ये मूड था प्रभुपाद का। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो कई बार हम बोलते हैं कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको ज़्यादा सेवा दिया, मुझे कुछ सेवा ही नहीं दिया, मुझे कम सेवा दिया। इसका क्या करेंगे? तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है ना। उसको आगे कर रहे हैं, मेरे को पीछे कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अभी ईर्ष्या करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे? दूसरे गॉसिपिंग शुरू करेंगे, है ना। एक प्रभु मान लीजिए महेंद्र को आगे किया, राजेश्वर को पीछे किया, उनको सेवा नहीं दी, तो राजेश्वर शरद प्रभु के पास जाएंगे, है ना। बोले ठीक है, जो महेंद्र कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। ठीक है, अभी प्रभु जी ने बोला है उनको करने के लिए, तो हम करने दे रहे हैं, है ना। टांग नहीं अड़ा रहा है बीच में अभी। लेकिन वो जो कर रहा हूँ मैं भी कर ही सकता हूँ। मेरे अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छे से करूँ। आपको नहीं लगता शरद प्रभु ऐसा, है ना? आपका क्या कहना है? तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके अंदर भी हम ऐसा करते हैं। हर एक व्यक्ति को हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है ना। दूसरा हम क्या सोचते हैं कि मैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, है ना, कि मेरा क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा है। और फिर हम लोग हमारा मटेरियल क्वालिफिकेशन भी आगे कर देते हैं कि देखो मैं IIT से पास आउट हूँ, IIM से पास आउट हूँ, है ना। आप तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भक्ति में? IIT और IIM और लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज को फ़र्क पड़ता है? भक्ति में कुछ लेना नहीं। भक्ति में तो ये कॉलेज कितना पास आउट किया वो है ना। ये मार्क्स सिस्टम है हमारी, ये मार्कशीट है हमारी, है ना। ये ज़्यादा अच्छे से कौन कर रहा है, अच्छी साधना कौन कर रहा है, राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए इसको हम कैसे बाहर निकल, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें हमने बताई है जो नॉर्मली इफेक्ट करती है हमारी एनवियसनेस को, है ना। वैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर ये थोड़ी हमने निकाली है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उसकी जो टैलेंट है वो उसको क्वालिफाई कर रही है, और मेरी टैलेंट कुछ और है जो मुझे अलग चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर रही है ना। हर एक दो भक्त होते हैं, दोनों भक्तों को सिमिलर सर्विस मिले, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। रेयरली ऐसा होता है कि 2 भक्त हो, दोनों को एक ही सेवा मिले। एक को हमेशा एक को दूसरी सेवा मिलेगी, एक को दूसरी सेवा मिलेगी, है ना। और अगर हमें ऐसा लगता है, राजेश प्रभु इनका उदाहरण, अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम दोनों के अंदर सेम टैलेंट है, सेम कॉलेज से पास आउट है, सेम CPI आया है हमारा, है ना, और सेम कंपनी से आया है हम लोग, टैलेंट सेम है, पर हमें सोचना चाहिए कि शायद वो मेरे से बेटर है, अच्छा है, तो उनको लीड करने दीजिए, मैं क्या करूँगा, उनको असिस्ट करूँगा। मतलब ये जो मूड आ जाता है ना हमारा कि उसको लीड करने दो, मैं असिस्ट करूँगा। कृष्णा फिर किसको देखते हैं? जो असिस्ट करते हैं उसको देखते हैं। कृष्णा का जब आप सोचोगे ना ऐसा माइंड में भी कि ठीक है ये माता जी लीड कर रहे हैं, उनको लीड करने दो, मैं उसको पीछे से सपोर्ट करूँगी, तो कृष्णा का पूरा ध्यान वो माता जी के पास आ जाता है। बोले क्या बोला? मैं असिस्ट करूँगी। फिर कृष्ण उसको फुल फ्लेज कृपा देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ऐसा लगता है कि दोनों की टैलेंट भी सही है, और फिर लगता है कि नहीं मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, जैसे इन्होंने बोला ना इनको कि मैं भी कम थोड़ी हूँ, है ना, तो हमें सोचना चाहिए कि शायद वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है या रिलायबल है ना। सो वी हैव टू कन्विंस अवर सेल्फ कि शायद वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, शायद वो ज़्यादा रिलायबल है, शायद वो मेरे ज़्यादा समय दे सकते हैं, है ना। तो जब उस प्रकार से हम लोग सोचेंगे तब हम, इसलिए सूत्र क्या है इसके अंदर, इट्स नॉट अबाउट मी और हिम, इट्स हु कैन डू इट बेटर। ऐसा नहीं है कि आप कौन है और मैं कौन हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छा कौन कर रहा है, तो सबसे अच्छा करेगा उसको रिस्पॉन्स ज़्यादा दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दी जाएगी, और कोई रिस्पॉन्स ना भी मिले ना तो भी नुकसान कुछ नहीं है, ये तो है ही ना अल्टीमेटली हमारे पास। ये कोई छीनने वाला है आपसे? ये कोई नहीं छीनने वाला है। रीडिंग हियरिंग कोई छीनने वाला है? नहीं छीनने वाला है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना।
और मैं आपको बताऊँ, हर एक चीज़ हमारे मूड के ऊपर ही डेवलप, हम कितना कम कैसा मूड डेवलप कर रहे हैं भक्ति में, उसके ऊपर ही हमारी भक्ति टिकी हुई है। हम जैसे सब चीज़ों फंसते रहेंगे ना, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना, चुगली करना, है ना, ख़राब चीज़ों का डिस्कस करना, उसने ऐसा किया ना, उसने वैसा किया ना, उससे हमारी भक्ति बहुत नष्ट होने लगती है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, अगर आप में से कोई अगर ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा बातें कर रहा है, तुरंत हमें कृष्णा कथा कर शुरू कर देनी चाहिए उसी समय, है ना, कि चलिए प्रभु जी डिस्कस करते हैं अपना। क्या पढ़ा था आपने लास्ट रीडिंग, क्या किया था? लेकिन फ्रस्ट्रेट ना होता, बोले रीडिंग छोड़ो ना, और पता है बहुत रीडिंग करते हो, है ना। इम्पोर्टेंट भी ये है, रीडिंग नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो कोई शत्रु नहीं है हमारा इधर, है ना, नोबडी इज़ योर एनिमी, हमारे शत्रु खुद ही बन जाते हैं फिर। इसलिए सर्विस एटीट्यूड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा सेवा करने की वृत्ति। फिर दूसरा बोलता है हमारा फैसिलिटीज़ एंड एन्जॉयमेंट। फैसिलिटीज़ ना, किसी भक्त को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, किसी को कम मिलती है, तो उसको क्या करेंगे, है ना। उसको सेवा करने के लिए गाड़ी दी गई, और मेरे को सेवा करने के लिए क्या दिया है? वो इलेक्ट्रिक बाइक, है ना, ओला का बाइक दे दिया, उसको बड़ी गाड़ी दी है। सो डिवोटीज़ को फैसिलिटी मिलती है उनकी सेवा के आधार पर, है ना, कि भाई चलो कोई व्यक्ति जो है लाइफ मेमोर बना रहा है ना, या कुछ ऐसी सेवाएं कर रहा है जहाँ पर उसको गाड़ी की आवश्यकता है, तो उसको गाड़ी मिली है। बोले हमारे समय इतनी ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर हमें क्यों इसकी ज़रूरत है? हमें जो मिला है ना, उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए हमें कृष्णा की सेवा में, और अटैच नहीं होना चाहिए हर एक चीज़ों से। आज ये है, कल नहीं भी होगा ये, है ना। कल कोई बोलेगा कि नहीं आपसे ये आप यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी प्रभु, है ना, हम आपको दूसरा लेते हैं, ये यूज़ करो, ठीक है ना। हम बोलेंगे नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी, मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए फैसिलिटीज़ हमें क्या मिलती है, तो हम फिर से सारा चीज़ कंपैरिजन से ही है ना, उसको ज़्यादा एसेट्स दिए गए, मुझे कम एसेट दिए गए, है ना। इसलिए हम लोग आश्रम के अंदर कोई चीज़ लाते हैं ना, सबके लिए एक सामान लाते हैं। घड़ी सबकी घड़ी एक जैसी होगी, मोबाइल सबका मोबाइल एक जैसा होगा, हाँ, लेकिन कुछ की सर्विस ऐसी है जिसके अंदर वो डिज़ाइन करते हैं, वो सब करते हैं, उनके उसके लिए अलग लैपटॉप है कि भाई उसको डिज़ाइनिंग लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर अच्छी रैम हो, ग्राफिक्स कार्ड हो। बाकी ज़रूरत नहीं है किसी को, तो नहीं है ना। तो हमें क्या सोचना चाहिए जब हम ऐसा देखते हैं? तो हमें सोचना चाहिए कृष्णा चाहते हैं कि वो इसको ले, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा है। केवल कृष्णा हमसे ले भी लेता है, क्यों? क्योंकि शायद हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। कृष्णा ने किस लिए दिया हमें? कृष्णा की सेवा करना, कृष्णा के लिए तो सेवा में उपयोग ही नहीं कर रहा है, वे तो उल्टी चीज़ें देख रहा है। तो कृष्ण बोलते बेटा तू अभी लायक नहीं इसके लिए, वापस कर दे चल। तो ले भी ले कृष्ण, क्योंकि कृष्ण अगर उसको दिया है यानी कि उसको प्रॉपरली वो यूटिलाइज कर रहा है ना। दूसरा कारण है कि वो डिजर्व करता है कि जो सर्विस और जो सेक्रीफाइस उसने दिया है, सो ही डिजर्व्स इट। और तीसरा ही कैन हैंडल इट, कि वो हैंडल भी कर सकता है इसको। कई बार के लोग कोई बड़ी बड़ी चीज़ें दे देते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास अच्छी कंपनी का मोबाइल होगा, हाँ अच्छी कंपनी का लैपटॉप होगा, सोचेंगे कि देखा, मन में तो सोचेगा देखा मेरे पास कितनी अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, उसके पास नहीं है, मेरे पास है। इसका मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है उसको, है ना, मेंटली। तो ही इज़ अनेबल टू हैंडल, यानी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो लोग क्या उसको हैंडल करने, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो एम्यूनिटीज़ है ना, उसको हैंडल करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, है ना। 1 सेकंड लगता है, मोबाइल है इतना अच्छा मोबाइल है, अगर इसके अंदर कुछ खराब देखना हो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, तुरंत स्वाइप करो, एप्लीकेशन खोलो, देख लो। कितना डेंजर है ये, सोचिए आप। तो इसको हैंडल करने के लिए भी एक अलग लेवल का साधना करना पड़ता है ताकि इसको हैंडल कर पाए राइट। इसलिए इसका असली सूत्र क्या है?
कि वी मस्ट लर्न हाउ टू यूज़ वॉट वी हैव इन सर्विस टू कृष्णा बिफोर वॉन्टिंग टू गेट वॉट अदर्स हैव। जो हमारे पास है उसको मैं कैसे सेवा में एंगेज करूँ, उसके लिए मैं ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उसके पास वो है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, है ना। कि भाई उसके पेरेंट्स ने उसको ये गिफ्ट कर दिया, मेरे को तो नहीं दिया। गृहस्थ के अंदर भी ऐसा कंपैरिजन होता है ना, कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिया, आपको क्या ला के दिया। फिर गृह कलह शुरू हो जाता है घर जाके, है ना। फिर कंपैरिजन शुरू हो, बोले उसको देखो ये ला के दिया, आप तो कुछ लाए नहीं दे, कुछ दे नहीं हो हमें, है ना। तो सभी के लिए, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी, कोई भी आश्रम में हो व्यक्ति, उसको भगवान ने बरोबर दिया हुआ है उसको। अगर उसको यूटिलाइज करेंगे तो अच्छी बात है, अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, वो भी निश्चित है ना। तो मैं कर्म बंधन में नहीं फंसना है। फिर ग्लोरिफिकेशन, कि हम सोचते हैं कि कितना इस व्यक्ति को कितना लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कई बार कि हमारे कान सुन नहीं पाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हरेंद्र अंगुर प्रभु है, ठीक है, हरेंद्र प्रभु का ग्लोरीफिकेशन लोग उनकी बहुत वखाण करते रहते हैं ना, हरेंद्र वो सेवा ऐसी करते हैं, हरेंद्र वो ऐसा करते हैं। अंगुर प्रभु उनको देखते रहते हैं, है ना। तो अंगुर प्रभु का फिर फ्रस्ट्रेशन फटेगा एक दिन, बोले क्या ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर, मैं भी तो सेवा कर रहा हूँ, सेटअप कौन कर रहा है, कैमरा कौन लगाता है, बोले मैं तो लगाता हूँ सारा, ये क्या बार बार मंड पड़े हो, हरेंद्र ये, हरेंद्र वो, हरेंद्र वैसा, हरेंद्र वैसा। सो हम लोग फिर क्या होता है, किसी का ग्लोरीफिकेशन सुन नहीं पाते हैं, भक्तों का ही, है ना। बोले बंद करो ये क्या है, हम कान बंद कर देते हैं, नहीं सुनना है। हालांकि कान खुले रखने चाहिए इसमें, हम सोचते हैं कि नहीं सुनना है हमें, हम आई डोंट लाइक दिस, क्यों, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं सुनना चाहता उसके बारे में। तो पसंद नापसंद आपके आधार पर नहीं होता है ना। पसंद नापसंद होती है, पसंद देखी होती है कृष्णा क्या चाहते हैं हमसे, बस ये असली पसंद है, राइट। सो हमें सोचना चाहिए कि अगर उनको इतना प्रेज मिल रहा है सो ही डिजर्व्स दैट प्रेज, क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस किया है, कुछ डेडिकेशन दिया है, इसलिए उसको प्रेज कर रहा है, तो डिजर्व करता है ये व्यक्ति, है ना। और जब मैं इसका प्रेज सुनूंगा तो क्या होगा, तो मेरा खुद का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। जब किसी भक्तों के बारे में सुनते हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है कि नहीं होता है, होता है। उनके ग्लोरिफिकेशन, और उससे क्या होता है, कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। जो कृष्ण हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो। उनसे कुछ छुपा हुआ है नहीं है, कृष्ण के लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है। सो कृष्ण के लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो कृष्ण देख रहे हैं कि अगर इसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तो क्या सोच रहा है ये। अगर वे सोचता है कि नहीं इसने डिजर्व करता है, इसको प्रेज मिलना चाहिए, तो कृष्ण अंदर से कितने खुश होंगे परमात्मा के रूप में। फिर कृष्ण हमें ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सकें, राइट। इसलिए इसका सूत्र क्या है कि बीइंग हैप्पी हियरिंग अदर्स बीइंग ग्लोरीफाइड और सीइंग अदर्स रिसीव मर्सी इज द प्रूफ दैट वी आर मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर किसी भक्त को देख के किसी भक्त की प्रसन्नता हो रही है और वो सुन के हमें आनंद होता है, इसका मतलब है कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। ये बैरोमीटर है। अगर हमें लगता है कि इस भक्त का ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतना नहीं हो रहा है ना। कई बार इसलिए प्रॉब्लम होता था कई बार हम लोगों को, है ना। हम अगर मान लीजिए कोई सेवा करता है, सारे नाम बोले, एक का नाम भूल गए ना तो गए, बोले मैंने भी तो सेवा की है, मेरा नाम क्यों नहीं बोला, है ना। बोले मैंने भी तो एक पूरा मैराथन आ रहा है, ये तो ध्यान रखना पड़ता है, बोले किसी का नाम रह ना जाए, उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए हम ध्यान रखते हैं, कैटेगराइज्ड, है ना, किसको क्या अच्छा लगता है। वरना फिर क्या, लोग इमेच्योर होते हैं, है ना। उनको ये भक्ति, क्योंकि भक्ति मिली है अभी,
और अभी प्रॉपरली ग्रोन अप नहीं हुए हैं तो क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। वो दोस्त किसको देखते हैं? भक्ति को देते हैं, है ना। वो दोस्त इसको नहीं देंगे कि भाई ठीक है अगर रह गया तो बोले इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है ना, रह गया तो रह गया। लेकिन कृष्ण ने तो मेरी सेवा देखी ना, भले इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन ऊपर तो नाम आ गया ना मेरा, कृष्ण ने तो देख लिया ना, कृष्ण ने तो मेरा नाम नोटिस कर लिया ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कृष्ण नोटिस करे वो इंपॉर्टेंट है कि माइक में बोले वो इंपॉर्टेंट है? कृष्ण नोटिस करे वो इंपॉर्टेंट है। माइक में चाहे बोले कि ना बोले उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए दूसरा प्रिंसिपल है निग्लेक्ट करो और नर्चर करो। इतना सब कुछ समझने बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा हृदय अभी भी जल रहा है ईर्ष्या से, अभी भी जल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है और हमारी भक्ति को नर्चर करना सीखना चाहिए। कि भक्ति को कैसे नर्चर किया जाए। भक्ति नर्चर कैसे होती है? कैसे होती है? भक्तों का संग करने से फर्स्ट, ठीक है, फिर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से। इसलिए हम क्यों बोलते हैं कि चैंटिंग अच्छे से करो, रीडिंग हियरिंग अच्छे से करो। किसी व्यक्ति का चैंटिंग रीडिंग हियरिंग ये 3 चीज़ अच्छी होगी ना वो बचा रहेगा ये सब चीज़ों से, क्योंकि नॉलेज और प्रेयर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग करते तो क्या होती है? प्रेयर्स मिलती, प्रेयर्स कर रहे हैं हम लोग, है ना। और पढ़ रहे तो क्या है? नॉलेज, ज्ञान ले रहे हैं। और उस ज्ञान का भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितना ज्ञान है, देखिए, है ना। कि मैं एक लेक्चर लेता हूँ उसमें कितने सारे पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ मैं, एक्रोनिम्स बताता हूँ मैं, है ना, एकदम पॉइंट वाइज लेक्चर देता हूँ मैं। तो उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए हमें। ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही मिला है आपको। अगर और निग्लेक्ट कैसे करें? निग्लेक्ट आवर एनवी। तो निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग एनवी को? बैक बैटिंग नहीं करना है, उसके पीछे नहीं बोलना है ना। अगर हम कई बार कैसा करते हैं, है ना, अंकुर हरिंदर को बातें कर रहे हैं, अंकुर एकदम बोलेंगे वाह हरिंदर नहीं आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, है ना, आप तो एकदम कि आपके जैसे सेवा कोई कर ही नहीं सकता है, इतना समय दे रहे हो, ये कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। और जैसे हरिंदर चले जाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके पास बोलेंगे क्या हरिंदर फालतू आदमी है ना। बोलना पड़ता है थोड़ा, सामने हो तो सामने तो बोल नहीं सकते ना कुछ, हाँ, पर इतना मज़ा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बैक बैटिंग, पीछे से बोलना, पीठ पीछे बोलना, समझते हैं ना लोग। हाँ बोले वो तो अच्छा समझते हैं वो तो एकदम अच्छे समझते हैं सो वी शुड नो बैक बैटिंग, नो क्रिटिसिज्म, है ना। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसी है, वैसा है, नो पॉलिटिक्स, है ना। हम बोलते हैं डिप्लोमेसी करेंगे। एक्चुअली भक्त जो होते हैं ना वो विनम्र होते हैं, मूर्ख नहीं होते, इतना हमें समझना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति अच्छी साधना कर रहा है, अच्छा रीडिंग हियरिंग कर रहा है, मतलब उसका फोकस क्लियर है क्या सही है और क्या गलत है। बोलेंगे नहीं आपको वो, है ना, लेकिन उनको तुरंत समझ पड़ जाता है कि ये कि मेरे साथ क्या कर रहा है ना। फिर जिसके प्रति हमारी ईर्ष्या है उसके विषय में कभी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, मैं सोचता हूँ कि यार ये छोड़ के चला जाए तो अच्छा है ना, या इसको कोई बीमारी हो जाए, अल्टरनेटिव क्या तो बोले मर जाए, है ना। तो ये कितना डेंजरस थिंकिंग है ये। दिस इज हाउ वी हैव टू निग्लेक्ट अवर एनवी। नेवर, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। नो बैक बैटिंग बिल्कुल नहीं करना। वहाँ से शुरुआत होती है फिर सारी हमारी, बैक बैटिंग करना, क्रिटिसिज्म करना, ये सारी चीज़ें हमारे एनवियसनेस को क्या करता है, ईर्ष्या को बढ़ा देता है। और वो हमारी ईर्ष्या जो है उसको वो नष्ट कर देता है ना। तो हम लोग आपस में साथ में तभी रह पाएंगे, साथ में तभी सेवा कर पाएंगे हम लोग, और जब हम लोग इन सारी चीज़ों से मुक्त रहेंगे, वरना कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। वरना हम एक दूसरे के अंदर अवगुण देखते रहेंगे। और बिलीव में हर एक के अंदर अवगुण है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर गुण भी है, तो उस गुणों को हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए ज़्यादा।
फिर तीसरा है प्रे फॉर हिज प्रॉस्पेरिटी, प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी भक्ति और बढ़े, ये मेरे से अच्छी सेवा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये तो कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी प्रे करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए उसको और उसकी सेवा करनी चाहिए। जिस भक्त से ज़्यादा हमें दिक्कत होती है उसकी ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, है ना, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, वो बहुत है ना खराब चीज़ है वो, राइट। इसलिए सबसे बड़ा एंटीडोट क्या है एनवी का? द बेस्ट एंटीडोट फॉर एनवी इज टू नॉट लिसन टू व्हाट इट डिक्टेट्स टू अस टू डू। कि एंटीडोट एनवी का ये है, ईर्ष्या का, कि हमें ये नहीं करना है क्या मुझे एनवी बोल रही है या जो मुझसे करवाया जा रहा है ईर्ष्या के कारण। हालांकि हमें ये देखना चाहिए गुरु और कृष्णा मुझसे क्या करना चाहते हैं, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। ईर्ष्या मुझसे क्या करवाना चाहती है उसको हमें नहीं देखना, उसको नहीं सुनना है, उसके लिए कान बंद कर देने चाहिए। कान तब खोलने चाहिए जब हमें गुरु और कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, और गुरु और कृष्ण क्या चाहते हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा? शास्त्र में से मिलेगा और लेक्चर सुनने से मिलेगा, राइट। और हमें विजिलेंट होना चाहिए। पुलिस कैसी होती है? विजिलेंट होती है ना, पूरा आंखें कैसी होती है उनकी, जो एसपीजी और ये लोग हैं, अंगुर रू ऊपर बोला मैंने, आवाज़ कम करें। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क रहना, है ना, कि मेरे अंदर ईर्ष्या हो रही है तो क्या मुझे पता है कि ईर्ष्या हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, जैसे अगर हमें दूसरे भक्त के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तुरंत ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत में माला लेके प्रे करनी चाहिए, कृष्णा कृष्णा देखिए मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, तभी तो हमारा प्योरिफिकेशन होगा। तब कृष्णा देखेंगे कि ये देखो, है ना, ईर्ष्या हो रही है लेकिन शरण किसका ले रहा है? मेरा ले रहा है। जब वो मेरा शरण लेगा, जब वो मेरी शरण में आएगा तभी तो उसकी ईर्ष्या जाएगी। सो वी हैव टू बिकम विजिलेंट, वी हैव टू बिकम मोर वॉचफुल कि मैं कभी ऐसी चीज़ों में ना फंसूं, वरना एक बार फंस गए इसके अंदर तो हम कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर ना हरिनाम में रुचि आएगी, ना साधना में रुचि आएगी, फिर हम बस आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, प्रोग्राम यही देखते रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, किसके अंदर क्या गलती है, और वो खोदने की कोशिश करेंगे, ग्रिलिंग प्रोसेस करेंगे उसकी। तो इधर खुद को ग्रिल करने आएंगे, दूसरों को ग्रिल करने नहीं आए, है ना। सब यू बिकम फॉर्चूनेट विजिलेंट। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ आध्यात्मिक जगत में, देयर इज नो वैकेंसी। उन लोगों के लिए जगह नहीं है ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी भक्ति में वो जो है ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बहुत अलग लेवल की मैच्योरिटी चाहिए होती है भक्ति के अंदर डील करते हैं तब, वरना फंस जाते हैं, है ना। ये जो इतना ब्लिसफुल हमें कृष्ण भक्ति मिला है, इतना ब्लिसफुल जो हमें एसोसिएशन मिला है, ये वो हम खो बैठेंगे फिर। किसके कारण? ये सब चीज़ों का बाहर तो हम करते हैं ना, लोग नहीं करते बाहर। ऑफिस में जाओ, शादियों में जाओ, शादियों में लोग क्या करते हैं? शादियों में जाओ क्या करते हैं? वो शादी करने शादी करते हैं, बाकी दूसरे दो लोग तो खोदते रहते हैं, बोले खाने में ये नहीं डाला ना, खाने में वो नहीं डाला ना, इसमें ये है ना, उसमें वो है ना, फ्लावर डेकोरेशन ठीक से किया नहीं ना, बोले एक सारा मेकअप देखो कैसा किया है, फालतू पैसा खर्च करते हैं। हाँ, तो यही करते हैं ना लोग। तो हम ये तो बाहर तो करते हैं, इधर आके भी यही करना है क्या? तो इधर आके भी यही करना है, बाहर ही रहो ना, फिर इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना ऐसा? माता जी करते हैं? हाँ। सो हमें ये सब अगर करना है तो बाहर ही तो बाहर के जीवन में ही चल रहा है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, है ना। अलग दिखना है तो अलग दिखिए, तिलक करके जाइए, माला लेके जाओ तो भी अलग दिखेंगे। ये नहीं पहनेंगे तो चलेगा? तिलक और माला लेके जाएंगे तो भी अलग दिखेंगे, है ना। आप सोचिए, हम उसकी शर्म आती है हमें कि हम माला लेके जाएंगे, तिलक करके जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हम ये नहीं, हम उसकी शर्म नहीं आती, हम माता के जो बोलते उसकी शर्म नहीं आती हमें, है ना। दो लोग बैठ जाएंगे और घंटों घंटे वहाँ शादी की विदाई भी हो जाएगी,
ना, फिर भी ख़त्म नहीं होगी उनकी बातें, राइट। इसलिए इसका एक सूत्र ही है कि वी कैन नेवर रिलैक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ मोमेंट बाय मोमेंट अफेयर, है ना। कृष्णा कॉन्स भक्ति में कभी रिलैक्सेशन है ही नहीं, है ना। हर एक क्षण का अफेयर है ये, हर एक क्षण हमें इम्प्रूव करना होगा, हर एक क्षण हमें बदलनी होगी, है ना। सो हमें ये देखना चाहिए। और यन अगर इतना सारा सब कुछ करने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, हमारा इतना अंदर डीप फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वी शुड यर्न टू चेंज, यानी कम से कम हमें प्रयास तो करना चाहिए। कम से कम तो ईर्ष्या है वो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर तो ना, एक्शन में तो ना है, कम से कम उसका हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो ईर्ष्या है उसको अंदर ही रहना, तो बाहर तो ना निकले कम से कम। और एक बार बाहर निकल गई ना, फिर उसका कोई रोक नहीं, फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा उसको। इसलिए हमारा एक सूत्र है, क्या है, वर्क इट अंटिल यू मेक इट। तब तक काम करो तब तक आप कर नहीं पाते हो। और भक्तों के साथ चर्चा करो, जब ऐसा हमें किसी दूसरे भक्त के लिए लगता है, तो इतने सीनियर डिवोटीज है, माता जी से, ये तो सीताकाल माता जी, चंद्रलेखा माता जी, प्रभु जी से, 409 सुमन सखा प्रभु, सुदर्शन अमृत प्रभु, इनके जाके मिलना है कि प्रभु एक प्रॉब्लम हो रही है क्या। पहले उस भक्त के बारे में मुझे ऐसे विचार आते हैं, देखो वो इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है, इतना अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा है, लेकिन फिर मुझे तो पसंद नहीं है वो, मुझे फिर भी उनके प्रति बहुत ईर्ष्या हो रही है। तो वो जब हम बात करेंगे डिवोटी से, अपना हार्ट शेयर करेंगे, कोई डिवोटी आपको जज नहीं करेगा, है ना। ये जितने भी ये जो लोग हैं वो कोई आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। उल्टा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम उसको मालूम तो पड़ा कि ईर्ष्या हो रही है। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि ईर्ष्या हो रही है। या कुछ लोगों को बोलने जाते हैं, मुझे लगता है कि आप ईर्ष्या कर रहे हो मेरी। मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम शायद आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है ना। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से, ये बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली, अब इतना में तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। आप देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था, धन्वंतरी बाहर निकली अमृत लेके, सब लोग क्या सोच रहे थे, सबसे पहले अमृत किसको मिले, मुझे मिले। ये ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या की निशानी। जो सबसे अच्छी आएगी सबसे पहले किसको चाहिए, वो मुझे चाहिए। देवता सोच रहे थे मुझे मिले, राक्षस सोच रहे थे मुझे मिले, दानव, है ना। वो तो फिर भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, पीछे मोहिनी अवतार लेके। भगवान बोले आप लोग तो नहीं समझ पाओगे, मुझे ही आना, मुझे कुछ करना पड़ेगा अभी, है ना। सो दिस इज व्हाट एनवी, दिस इज व्हाट फॉल्ट फाइंडिंग, दिस इज व्हाट, ये कितना तहलका मचा सकते हैं हमारे भौतिक, हमारे इस जीवन के अंदर, है ना। सो हमें इससे बच के रहना चाहिए। जैसे मालूम पड़ता है तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ईर्ष्या के ऊपर। इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना। वरना क्या होगा, हम फंसते जाएंगे। इसलिए फोकस ऑन गुड, अवेयर ऑफ डेंजर, अटेंशन सीकिंग नहीं होना चाहिए हमारा नेचर। हम भक्ति में अटेंशन सीकिंग करने के लिए नहीं आए हैं, कृष्ण का अटेंशन लेना है, हमें खींचना है, वो उसके लिए आया है। कृष्ण कैसा आकर्षित, कृष्ण कैसा आकर्षित होता है, विनम्रता से, सहनशीलता से, अच्छे गुणों से, अच्छी साधना से, अच्छी चैंटिंग से। तो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि बाकी सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताया। कुछ प्रश्न होता पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक। उस कमेंट्स कुछ ऐड करना हो किसी को, सुदर्शन अमित प्रभु, शास्त्र बलराम प्रभु, आप लोग को ऐड करना हो। हरे कृष्ण। ये क्वेश्चन है मुझे, भक्तों के बीच का तो आपने बताया, लेकिन घर पे जो अगर ईर्ष्या हो, हरे कृष्ण, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोई हम?
आपस में एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। फॉर्मूला तो यही है, चाहे घर पे हो चाहे भक्तों के बीच में हो, फॉर्मूला चेंज नहीं होती है। अगर हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ऐसा नहीं कर सकते मैं घर के अंदर फुल फ्लैज ईर्षा करूँगा, मैं मंदिर में आके ईर्षा नहीं करूँगा, इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। अगर घर पे करेंगे इधर आके 100% करेंगे, तो वहाँ पर भी यही फॉर्मूला है, उसके अंदर अच्छे गुण देखो, है ना, उसको भी सबको क्या चाहिए होता है, मान सम्मान चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है ना। आप थोड़े 2-3 शब्द अच्छे बोल दोगे तो उसको अच्छा लगेगा ना, और कोई किसी को नहीं चाहिए होता है कुछ भी, तो वो करने में क्या जाता है, हमें कुछ बोलना ही तो है ना। वैष्णव महाराज हमें सही सिखाते हैं हम लोगों को, हमको, है ना, कि बोले अगर किसी को दिक्कत है जाके कुछ बोल दो उसको, अच्छा बोले समझ जाएगा वो कि आप उसके लिए सेवा कर रहे हो, है ना। तो मैं ग्लोरीफाई करने में क्या दिक्कत है किसी को, और वो कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो कर रहा है ना। वो ईर्षा उसको बोलते हैं कि जब वो अच्छा कर रहा है फिर भी हम नहीं समझ रहे, वो ईर्षा है। अगर वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर हमें क्यों ईर्षा करनी है उसकी, वो तो कर रहा है तो कर ही रहा है, वो तो दिख रहा है सबको, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि घर के अंदर मैं अलग रहूँगा, बाहर में अलग रहूँगा, वहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। और कुछ शरद प्रभु? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हमारा ये कैरेक्टर होता है कि आनंद प्राप्त करना, क्योंकि हम भगवान का अंश है, तो अंश के हिसाब से हमको आनंद हमारा साथ आया है, तो हम इसको ढूंढते रहते हैं। सिमिलरली ये जो एनवीनेस है हमारा अंदर क्यों आया, भगवान चाहते हैं तो एक सेकंड में भी दूर कर सकते हैं, और जब भी एनवीनेस खत्म हो जाता है तभी हम गोलक धाम जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद कैसे क्रिएट होता है, मतलब उस धाम में तो क्रिएट होना नहीं चाहिए, फिर क्रिएट हुआ वहाँ से फिर वापस आते हैं, वो कैसे हो सकता है? क्रिएट कैसे हुआ? क्योंकि कैसा होता है कि हम धाम में तो नहीं होता है, सही बात है, धाम में कौन ईर्षा करेगा, वो तो शाश्वत धाम है। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें सूक्ष्म रूप से इंडिपेंडेंस दिया है, स्वतंत्रता दिया है। उस स्वतंत्रता का मिसयूज हम जब करते हैं ना तब ईर्षा करते हैं। ऊपर भी गोलक धाम में भगवान पूरा कंट्रोल नहीं कर रहे आपको, भगवान ने वहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, लेकिन उस जो छोटा सा इंडिपेंडेंस है ना, उसको हम दुरुपयोग करते हैं ना। हम जब सोचते हैं ना कि मैं भी एंजॉय करूँगा, मुझे भी कृष्ण की तरह एंजॉय करना है, डेट इज़ एनवी, फिर हमें नीचे आना पड़ता है। और नीचे आने का मतलब है कृष्ण सिखाना चाहता है कि तुम मेरे अलावा खुश नहीं रह पाओगे, विदाउट मी यू कैन नॉट रिमेन हैप्पी। वो दिखाने के लिए भगवान हम इधर भेजे, वो दिखाने के लिए, वो हमें समझने के लिए, इसलिए भगवान ने हमको इधर भेजा है। भगवान नहीं चाहते कि हम वापस भगवत धाम चले जाएं, उनके धाम में ही रहें, पर इस कारण से जो इंडिपेंडेंस का मिसयूज़ करते हैं ना हम लोग, इसलिए ईर्ष्या पैदा होती है। वो तो भगवान ने हमको दे के रखा है वहाँ पर भी, तो इसलिए। लेकिन अभी हम जब जाएंगे ना भगवत धाम तब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है क्या होता है ना। अभी मालूम पड़ गया हमें कि भगवान के जैसा बन नहीं सकता है, इसलिए हम जब वापस अभी जाएंगे ना तो हम ये गलती नहीं करेंगे कभी भी। एक बार गलती कर दी हम लोगों ने, क्योंकि हमें पूरा याद होगा कि मैं कितना फंसा था इस भौतिक संसार में, राइट? ऐसा है। और कुछ? और कोई किसी को पूछना है? माता जी माइक दीजिए, क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अभी 2 लोग बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, और मुझे ईर्ष्या नहीं है उसे, किसी और से मैं जैसे बात करी उसे है, तो उसे हमें सुनना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। जैसा नहीं समझा नहीं, 2 लोग हैं, तीसरे के बारे में बात। हाँ, तो मुझे ईर्ष्या नहीं है, वो दूसरे को ईर्ष्या है उससे, और तो मुझे उसकी बात सुनना चाहिए या उसको समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? सुनना तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, पहले तो, है ना। उसको बोल देना चाहिए कि देखिए माता जी आई एम सॉरी, है ना। हम दूसरी कोई चर्चा कर सकते हैं क्या, है ना। उसको अगर आपको सुनाना है तो आप अपने सीनियर को सुनाइए ना, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता है, मेरी सुनने की क्षमता नहीं है ना। वो सुन के आपको समझा सकते हैं,
मैं सुनूंगी तो मेरे अंदर भी वो अंदर से आ जाएगा, वो इसीलिए। है ना। मैं सुनूंगी तो मेरे अंदर नहीं, कैप्टन के ऊपर है। अगर सामने वाले व्यक्ति का आपका रिलेशन कैसा है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे फ्रेंड जैसे हैं, मेरे कलीग है, तो उसको समझा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा आपका। नहीं तो वो आपकी भी ईर्ष्या करना शुरू, वो तीसरे व्यक्ति कहता है कि आपकी बातें करेंगे, है ना। इसलिए तो थर्ड पार्टी की बात कभी सुननी करनी नहीं चाहिए हमें आइडली। दो व्यक्ति मिलते हैं, तीसरे की डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा में देखना चाहिए कि हमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अगर सुनने में आनंद आ रहा है मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। कई बार अपने में वही क्वालिटी आ रही है। हाँ, कई बार हमें कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हम मन ही मन और क्या था वो बोले कि नहीं सब हो गया, सारा बोलते, बोले नहीं कुछ कुछ रह गया होगा, याद कीजिए, है ना। तो फिर गड़बड़ है। तो जब दूसरे व्यक्ति का हम इतना सुनते हैं तो हमें आनंद नहीं आना चाहिए इतना, है ना। तो हमें नहीं सुनना चाहिए, आइडली नहीं सुनना चाहिए। उनको बोलता हूँ प्रभु माता मेरे अंदर क्षमता, अगर आपको कुछ बोलना है आप इनको जाके बोलो, है ना। लेकिन हमें भी ध्यान रखें रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा उसके सामने, है ना। बहुत हर एक चीज़ हमें विनम्रता को लेके हुए हमें आगे बोलनी है, कम आवाज़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए बोले माता जी ये सब ईर्षा विरसा मेरे से बात नहीं करने की, ये सब बात करने ऊपर से बात करो, है ना, मैं तो ईर्षाहीन व्यक्ति हूँ, वैसा नहीं बोल सकते, है ना। वो फिर ऑफेंडिंग हो जाएगा। प्रेम से बोल सकते हैं ना कि भाई ठीक है माता जी देखिए आप तो इतने अच्छे प्रचार करते हो, आप इतना अच्छा सेवा करते हो, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं है ना। मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं तो माला भी ठीक से नहीं होती है ना। इसलिए मेरे अंदर क्षमता नहीं है जो बोल रहे हैं उसको सुनने की। तो क्या हम दूसरा कोई चर्चा कर सकते हैं ऐसा? और ऐसा मैंने देखा है, मेरे सीनियर्स को मैंने ऐसा बात करते हुए देखा है ना। सन्यासी को देखा है, वो दूसरे को बोलते हैं कि देखिए मैं तो कितना अधम हूँ, आप इतने उच्च कोटि के भक्त हो, हाँ, मैं ये सब नहीं सुन पाता हूँ, है ना, मेरा कैपेसिटी नहीं है। उस प्रकार से बोल सकते, भड़कना किसी को नहीं है ना। ठीक है। सो प्रश्न पूछना है, प्रश्न कुछ है आपको? हाँ वो तो है। हम जितना कोशिश करेंगे कि भागवतम के प्रिंसिपल को जीने का, भगवत गीता के प्रिंसिपल को जीने का, उतना हमारे अंदर सारे क्वालिटी से धीरे धीरे चलती जाएगी, निकलती जाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है। अभी मैराथन आ रहा है, आप सब लोग तैयार हो जाइए संडे से, और उन लोगों को भी तैयार कीजिए। ठीक है। ड्रामा पार्टी रेडी है माता जी? तो चलते हैं वहाँ ड्रामा देखते हैं। ठीक है, चलिए। श्रील प्रभुपाद की